जय माता दी भक्तजनों, माता रानी आप और आपके परिवार पर अपनी असीम कृपा बनाए रखे। आज हम 8वें दिन में प्रथम स्कंद का 10वां अध्याय शुरू कर रहे हैं। बोलिए अम्बे मात की जय। व्यास जी की तपस्या और वर प्राप्ति। ऋषिगण बोले, हे सूत जी, आपने हमें पहले ही बतला दिया है कि असीम तेज वाले व्यास जी ने कल्याणकारी समस्त प्राणों की रचना करके उन्हें शुकदेव जी को पढ़ाया। व्यास जी ने घोर तप करके शुकदेव जी को किस प्रकार पुत्र रूप में प्राप्त किया। व्यास जी के मुख से आपने जो कुछ सुना है वह सब हमसे विस्तार पूर्वक कहिए। सूत जी बोले, सत्यावती पुत्र व्यास जी से जिस प्रकार जोगी जनों में श्रेष्ठ साक्षात मुनि से रूप शुकदेव जी उत्पन्न हुए, उत्पत्ति के उस इतिहास को मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। सत्यावती के पुत्र महर्षि व्यास पुत्र प्राप्ति के लिए दृढ़ संकल्प कर अत्यंत मनोहर सुमेरु पर्वत के शिखर पर कठोर तपस्या करने लगे। नारद जी से सुने गए एकाक्षर बीज मंत्र का जप करते हुए तपोनिधि व्यास जी पुत्र प्राप्ति की कामना से महामाया में अपना ध्यान केंद्रित किए हुए माने मन सोच रहे थे कि अग्नि, भूमि, वायु या आकाश इनकी शक्ति से संपन्न पुत्र की मुझे प्राप्ति हो। इस प्रकार प्रभुता संपन्न व व्यास जी निराहार रहते हुए 100 वर्षों तक शंकर एवं सदाशिवा भगवती की आराधना में लीन रहे। अनेकश विचार करते हुए महर्षि व्यास इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि शक्ति ही सर्वत्र पूजनीय है। निर्बल प्राणी लोक में निंदा का पात्र होता है और शक्तिशाली की पूजा की जाती है। जहाँ पर्वत शिखर पर कर्णिकार पुष्प के अद्भुत वन में देवता एवं महातपस्वी मुनि वृंद विहार करते हैं, जहाँ सूर्य, वसु, रुद्र, पवन, अश्वनी कुमार एवं ब्रह्मा बेताओं में श्रेष्ठ अन्य मुनिजन निवास करते हैं। मधुर संगीत की ध्वनि से मुखरित उसी सुमेरु पर्वत की चोटी पर सत्यावती नंदन धर्मात्मा व्यास जी ने तपस्या की। उनके इस तपस्या शरण के प्रभाव से समग्र चराचर जगत व्याप्त हो गया और महामेधा संपन्न पराशर पुत्र व्यास जी की जटा अग्निबन हो गई। तदंतर व्यास जी का जह तेज देखकर इंद्र व्यापित हो गए। तब इंद्र को व्याह के कारण तथा व्याकुल देखकर भगवान शंकर जी उनसे कहने लगे। शंकर जी बोले, हे सुरेश्वर, आपको क्या दुख है? हे इंद्र, आज आप इस तरह व्यग्रस्त क्यों हो? तपस्वियों से कभी भी ऐश्वर्य नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मुनिगण मुझे शक्ति संपन्न जानकर ही तपस्या करते हैं। जय तपस्वी मुनि लोग कभी भी किसी अपकार नहीं चाहते। शंकर जी के ऐसा कहने पर इंद्र उनसे बोले, व्यास जी ऐसा तप किस लिए कर रहे हैं? उनकी क्या मनोकामना है? शिव जी बोले, व्यास जी पुत्र प्राप्ति की कामना से यह कठोर तप कर रहे हैं। इन्हें तपस्या करते हुए पूरे 100 वर्ष हो चुके हैं। अंत में इन्हें कल्याणकारी पुत्र प्रदान करूंगा। सूत जी बोले, दया भाव से युक्त प्रसन्न मुख वाले जगत गुरु भगवान शंकर इंद्र से ऐसा कहकर मुनि व्यास जी के पास जाकर बोले, हे बासवी पुत्र, उठो, तुम्हें कल्याणकारी पुत्र अवश्य प्राप्त होगा। हे निष्पाप, तुम्हारा वह पुत्र सभी प्रकार के तेज से संपन्न, ज्ञानवान, यशस्वी और सभी लोगों का सदा अतिशय प्रिय, समस्त सात्विक गुणों से संपन्न तथा सत्य रूपी पराक्रम से युक्त होगा। सूत जी बोले, तब शूलपाणी शंकर जी का मधुर वचन सुनकर उन्हें प्रणाम कर व्यास जी ने अपने आश्रम के लिए प्रस्थान किया। वहां पहुंचकर कई वर्षों तक घोर तप करने के कारण अतिशय श्रांत महर्षि व्यास अग्नि में समाहित अग्नि को प्रकट करने की कामना से अग्नि मंथन करने लगे। मंथन कर रहे व्यास जी के मन में उस समय महान चिंता हो रही थी। मंथन तथा अग्नि के संजोग से प्रकट अग्नि को देखकर व्यास जी के मन में अचानक पुत्र उत्पत्ति का विचार आया कि अग्नि मंथन जनित अग्नि की भांति मुझे पुत्र कैसे उत्पन्न हो, क्योंकि पुत्र प्रदान करने वाली अग्नि रूपी वह रूपवती उत्तम कुल में उत्पन्न तथा पतिव्रता युवती स्त्री मेरे पास है ही नहीं। साथ ही पैरों की श्रृंखला के समान स्त्री को मैं कैसे अंगीकार करूं? पुत्र उत्पन्न करने में कुशल
और पति मर्त्य धर्म में सदा तत्पर रहने वाली पत्नी मुझे कैसे मिले? पति प्रायणा निपुण रूपवती कैसी भी स्त्री हो, वह सदा बंधन के कारण ही बनी रहती है। स्त्री सदा अपनी इच्छा के अनुसार सुख प्राप्त करना चाहती है। शंकर जी भी नित्य स्त्री के मोह पाश में फंसे हुए रहते हैं। अंत अब मैं अंतर विषम गृह आश्रम धर्म को किस प्रकार अंगीकार करूं? व्यास जी ऐसा विचार कर ही रहे थे कि आकाश में समीप में ही स्थित गिरातची नाम अप्सरा उनने दृष्टिगोचर हुई। चंचल कटाक्षों वाली उस श्रेष्ठ अप्सराओं के पास में ही स्थित देखकर कठोर नियम संयम धारण करने वाले व्यास जी शीघ्र ही काम बाण से आहत अंगों वाले हो गए और सोचने लगे कि अब इस विषम संकट के समय मैं क्या करूं? धर्म के समक्ष इस दुर्जय काम वासना के वशीभूत होकर यदि मैं छलने के लिए जहां उपस्थित हुई इस अप्सराओं को स्वीकार करता हूं, तब ऐसी स्थिति में महात्मा तथा तपस्वीगण मुझ कामना शक्ति से बेहल काजय उपहास करेंगे कि 100 वर्ष तक कठिन तपस्या करके के पश्चात भी एक अप्सरा को देखकर महातपस्वी व्यास इतने विवश कैसे होंगे? और फिर यदि इसमें अतुलनीय सुख हो तो ऐसी निंदा भी होती रहे, अर्थात उसकी अपेक्षा भी की जा सकती है। गृहस्थ आश्रम पुत्र प्राप्ति की कामना पूर्ण करने वाला, स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला तथा ज्ञानियों को मोक्ष देने वाला कहा गया है, किंतु वैसा सुख इस देवकन्या से नहीं प्राप्त होगा। पूर्व काल में मैंने नारद जी से एक कथा सुनी थी जिसमें राजा पुरवा उर्वशी के वशीभूत होकर अंतत संकट में पड़ गए थे। 11वां अध्याय बुद्ध के जन्म की कथा। ऋषिगण बोले, हे सूत जी, वह राजा पुरवा कौन थे तथा वह देवकन्या उर्वशी कौन थी? उस मनसवी राजा ने किस प्रकार संकट प्राप्त किया? हे लोम हर्षंत्या, आप इस समय पूरा कथानक विस्तार पूर्वक कहे। हम सभी लोग आपके मुखार विंद से रसमयी वाणी को सुनने की इच्छुक है। हे सूत जी, आपकी वाणी अमृत से भी बढ़कर मधुर एवं रसमयी है। जिस प्रकार देवगण अमृत पान से कभी तृप्त नहीं होते, उसी प्रकार आपके कथा श्रवण से हम तृप्त नहीं होते। सूत जी बोले, हे मुनियों, अब आप लोग उस दिव्य तथा मनोहर कथा को सुनिए जिसे मैंने परम श्रेष्ठ व्यास जी के मुख से सुना है। मैं उसे अपनी बुद्धि के अनुसार वैसा ही कहूंगा। सुरगुरु बृहस्पति की पत्नी का नाम तारा था। वह रूप यौवन से संपन्न तथा सुंदर अंगों वाली थी। एक बार वह सुंदरी अपने जजमान चंद्रमा के घर गई। उस रूप तथा यौवन से संपन्न चंद्रमुखी कामनी को देखते ही चंद्रमा उस पर आसक्त हो गई। तारा भी चंद्रमा को देखकर आसक्त हो गई। इस प्रकार वह दोनों तारा तथा चंद्रमा एक दूसरे को देखकर प्रेम विभोर हो गए। वह दोनों प्रेम उन्मत्त एक दूसरे को चाहने की इच्छा से युक्त हो विहार करने लगे। इस प्रकार उनके कुछ दिन व्यतीत हुए। तब बृहस्पति ने तारा को घर लाने के लिए अपना एक शिष्य भेजा, परंतु वह न आ सके। जब चंद्रमा ने बृहस्पति के शिष्य को कई बार लौटाया तो वह क्रोधित होकर चंद्रमा के पास संभय गए। चंद्रमा के घर जाकर उदारचित बृहस्पति ने अभिमान के साथ मुस्कुराते हुए उस चंद्रमा से कहा, हे चंद्रमा, तुमने यह धर्म विरुद्ध कार्य क्यों किया और मेरे इस परम सुंदरी पत्नी को अपने घर में क्यों रख लिया? हे देव, मैं तुम्हारा गुरु हूँ और तुम मेरे जजमान हो, तब हे मूर्ख, तुमने गुरु पत्नी को अपने घर में क्यों रख लिया? ब्रह्म हत्या करने वाला, सुवर्ण चुराने वाला, मदिरा पान करने वाला, गुरु पत्नी गामी तथा 5वां इन पापियों के साथ संसर्ग रखने वाला यह महापात की है। तुम महापापी, दुराचारी एवं अंतत निंदनीय हो। यदि तुमने मेरी पत्नी के साथ अनाचार किया है तो तुम देवलोक में रहने योग्य नहीं हो। हे दुष्ट आत्मा, असिता पांगी, मेरी इस पत्नी को छोड़ दो जिससे मैं इसे अपने घर ले जाऊं, अन्यथा गुरु पत्नी का अपहरण करने वाले तुझको मैं शाप दे दूंगा। इस प्रकार बोलते हुए स्त्री ब्रह से कातर तथा क्रोधाकुल देव गुरु बृहस्पति से रोहिणीपति चंद्रमा ने कहा। चंद्रमा बोले, क्रोध के कारण ब्राह्मण अपूजनीय होते हैं। क्रोध रहित तथा धर्मशास्त्रक विप्र पूजा के योग्य है और इन गुणों से हीन ब्राह्मण ताज्य होते हैं। हे अनग, वह सुंदर स्त्री अपनी इच्छा से आपके घर चली जाएगी
और यदि कुछ दिन जहाँ ठहर भी गई तो इससे आपकी क्या हानि है? आपकी इच्छा ही वह जहाँ रहती है। सुख की इच्छा रखने वाली वह कुछ दिन जहाँ रहकर अपनी इच्छा से चली जाएगी। आपने ही तो पूर्व में धर्मशास्त्र के इस मत का उल्लेख किया है कि संसर्ग से स्त्री और वेद कर्म से ब्राह्मण कभी दूषित नहीं होते। चंद्रमा के ऐसा कहने पर बृहस्पति अत्यंत दुखी हुए एवं चिंता मगन होकर शीघ्र ही अपने घर चले गए। कुछ दिन अपने घर रहकर चिंता से व्याकुल गुरु बृहस्पति जी पुण्य उन औषधपति चंद्रमा के जहाँ शीघ्र जा पहुंचे। वहां द्वारपालों ने उन्हें भीतर जाने से रोका। तब वह क्रुद्ध होकर द्वार पर ही रुक गए। कुछ देर तक प्रतीक्षा करने पर जब चंद्रमा वहां नहीं आए तब बृहस्पति जी अत्यंत क्रुद्ध हो उठे। वे विचार करने लगे, मेरा शिष्य होते हुए भी इसने माता के समान आदरणीय गुरु पत्नी को बलपूर्वक हर लिया है, इसीलिए अब मुझे इस अधर्मी को दंडित करना चाहिए। तब बाहर द्वार पर खड़े बृहस्पति ने क्रोध के साथ चंद्रमा से कहा, अरे नीच पापी देवादाम, तुम अपने घर में निश्चित होकर क्यों पड़े हो? मेरी स्त्री शीघ्र मुझे लौटा दो, अन्यथा मैं तुम्हें शाप दे दूंगा। यदि तुम मेरी पत्नी नहीं दोगे तो मैं तुझे अभी अवश्य भस्म कर दूंगा। सूत जी बोले, बृहस्पति के इस प्रकार के क्रोध भरे वचन सुनकर द्विजराज चंद्रमा शीघ्र घर से बाहर निकले और हंसते हुए उनसे बोले, आप इतना अधिक क्यों बोल रहे हो? सर्व लक्षण संपन्न वह असिंता पांगी आपके योग्य नहीं है। हे विप्र, आप अपने समान किसी अन्य स्त्री को ग्रहण कर लीजिए। ऐसी सुंदरी भिक्षुक के घर में रहने योग्य नहीं है। यह प्राय कहा जाता है कि अपने समान गुण संपन्न पति पर ही पत्नी का प्रेम स्थिर रहता है। अपने इच्छा अनुसार आप चाहे जहाँ चले जाए, मैं इसे नहीं दूंगा। आपका शाप मेरे ऊपर नहीं लग सकता। हे गुरु, मैं जय रमणी आपको नहीं दूंगा। अब आप जैसा चाहे वैसा करे। सूत जी बोले, चंद्रमा के ऐसा कहने पर देवगुरु बृहस्पति रुष्ट होकर चिंता में पड़ गए और वह कुपित हो शीघ्रता से इंद्र के भवन चले गए। वहां स्थित देवगुरु बृहस्पति को दुख से व्याकुल देखकर इंद्र ने पादम, अर्घ्य तथा आचमनीय आदि से उनकी विधिवत पूजा करके बिठाया। जब बृहस्पति आसन पर बैठकर स्वस्थ हो गए तब परम उदार इंद्र ने उनसे पूछा, हे महाभाग, आपको कौन सी चिंता है? हे मुनिवर, आप इतने शोकाकुल किस लिए हैं? मेरे राज्य में आपका अपमान किसने किया है? आप मेरे गुरु हैं। अंत हमारी सारी सेना एवं लोकपाल सभी आपके अधीन है। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र तथा अन्य देवता भी आपकी सहायता करेंगे। आपको कौन सी चिंता है? इस समय उसे बताइए। बृहस्पति जी बोले, चंद्रमा ने मेरी सुंदर नेत्रों वाली पत्नी तारा का हरण कर लिया है और वह दुष्ट मेरे बार बार प्रार्थना करने पर भी उसे लौटाता नहीं है। हे देवराज, अब मैं क्या करूं? अब तो केवल आप ही में मेरी शरण है। हे शतकर, तो मैं अत्यंत दुखी हूँ। हे देवेश, आप मेरी सहायता कीजिए। इंद्र बोले, हे धर्मात्मन, आप शोक न करें। हे सुव्रत, मैं आपका सेवक हूँ। मैं आपकी पत्नी को अवश्य लाऊंगा। हे महामते, यदि दूत भेजने पर भी वह मंदोमंद चंद्रमा आपकी स्त्री को नहीं देगा तो देव सेनाओं सहित मैं संभ्या युद्ध करूंगा। इस प्रकार गुरु बृहस्पति जी को आश्वासन देकर इंद्र ने अपनी बात को सही ढंग से कहने वाले विलक्षण तथा बकपटु दूत को चंद्रमा के पास भेजा। शीघ्र ही वह चतुर्दूत चंद्रलोक गया और रोहिणीपति चंद्रमा से यह संदेश वचन कहने लगा, हे महाभाग, हे महामते, इंद्र ने आपसे कुछ कहने के लिए मुझे भेजा है। अंत उनके द्वारा जो कुछ कहा गया है वही ज्यों का त्यों मैं आपसे कह रहा हूँ। हे महाभाग, हे सुव्रत, आप धर्मज्ञ हैं, नीति जानते हैं तथा धर्मात्मा। अत्रि मुनि आपके पिता है, अतः आपको कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे आप निंदनीय हो जाए। आलस्य रहित होकर यथाशक्ति अपनी स्त्री की रक्षा सभी प्राणी करते हैं। अंत इस तारा के लिए बड़ा कलह होगा, इसमें संदेह नहीं है। हे सूदानिदे, जैसे आप अपनी भार्या की रक्षा हेतु प्रयत्न करते हैं, वैसे वह गुरु बृहस्पति भी अपनी पत्नी की रक्षा के लिए प्रयत्नशील है। आप अपने ही सदृश सभी प्राणियों के विषय में विचार कीजिए।
हे सुदानिदे, आपको दक्ष प्रजापति की सुलक्षणों से युक्त 28 कन्या पत्नी के रूप में प्राप्त है। आप अपने गुरु की पत्नी को पाने की इच्छा क्यों रखते हैं? स्वर्ग लोक में मेनका आदि अनेक मनोरम अप्सराएं सर्वदा सुलभ है। तब उनके साथ स्वेच्छा पूर्वक विहार कीजिए और गुरु पत्नी तारा को शीघ्र ही लौटा दीजिए। आप जैसे महान लोग यदि अहंकार वंश ऐसा निंदित कर्म करे तो अनविघ्न साधारण जन तो उनका अनुकरण करेंगे ही और तब धर्म का नाश हो जाएगा। अंत हे महाभाग, गुरु की इस मनोरमा पत्नी को शीघ्र लौटा दीजिए, जिससे आपके कारण इस समय देवताओं के बीच कलह ना उत्पन्न हो। सूत जी बोले, दूत से इंद्र का संदेश सुनकर चंद्रमा कुछ क्रोधित हो गए और उन्होंने इंद्र के दूत को इस प्रकार व्यंग पूर्वक उत्तर दिया। चंद्रमा बोले, हे महाभाव, आप धर्मज्ञ हैं और संभव देवताओं के राजा हैं। आपके पुरोहित बृहस्पति भी ठीक आपकी तरह हैं और आप दोनों की बुद्धि भी एक समान है। दूसरों की उपदेश देने में अनेक लोग चतुर होते हैं, परंतु कार्य उपस्थित होने पर उपदेश अनुसार संभव आचरण करने वाला दुर्लभ होता है। हे देवेश, बृहस्पति के बनाए शास्त्रों को सभी मनुष्य स्वीकार करते हैं। शक्तिशाली लोगों के लिए सब कुछ अपना होता है, परंतु दुर्बल लोगों के लिए कुछ भी अपना नहीं होता। तारा जितना प्रेम मुझसे करती है उतना बृहस्पति से नहीं। अंत्य अनुरक्त स्त्री धर्म तथा न्याय से ताज्या कैसे हो सकती है? गृहस्थ जीवन का वास्तविक सुख तो प्रेम रखने वाली स्त्री के साथ ही होता है, उदासीन स्त्री के साथ नहीं। इसीलिए हे दूत, तुम जाओ और इंद्र से कह दो कि मैं ऐसे नहीं दूंगा। अगर आप संभव समर्थ हैं, आप जो चाहते हैं वह कीजिए। सूत जी बोले, चंद्रमा के ऐसे कहने पर दूत इंद्र के पास लौट गया और चंद्रमा ने जो कहा था वह सब उसने इंद्र से कह दिया। इसे सुनकर प्रतापी इंद्र भी अत्यंत क्रोधित हुए और गुरु बृहस्पति की सहायता के लिए सेना की तैयारी करने लगे। द्वितीय गुरु शुक्राचार्य चंद्रमा तथा देवगुरु के विरोध की बात सुनकर बृहस्पति से द्वेष के कारण चंद्रमा के पास गए और उससे बोले कि अब तारा को वापस मत कीजिए। हे महामते, हे मान्य, यदि इंद्र के साथ आपका युद्ध छिड़ जाएगा तो मैं भी अपनी मंत्र शक्ति से आपकी सहायता करूंगा। गुरु पत्नी से अनाचार की बात सुनकर और शुक्राचार्य को बृहस्पति का शत्रु जानकर शिवजी भी बृहस्पति की सहायता के लिए तैयार हो गए। तब तारकासुर के साथ हुए युद्ध बांति देव दानवों में संग्राम छिड़ गया। यह युद्ध बहुत वर्षों तक चलता रहा। देव दानवों का जय संग्राम देखकर प्रजापति ब्रह्मा जी हंस पर सवार होकर उस क्लेश की शांति के लिए रण स्थल में शीघ्र पहुंचे। तब ब्रह्मा जी ने चंद्रमा से कहा कि तुम गुरु बृहस्पति जी की पत्नी लौटा दो, नहीं तो भगवान विष्णु को बुलाकर मैं तुम्हें समूल नष्ट कर दूंगा। फिर लोक पितामह ब्रह्मा जी ने भृगु नंदन शुक्र को भी युद्ध से रोका और उनसे कहा, हे महावते, दैत्यों के संग से क्या आपकी भी बुद्धि अन्याय युक्त हो गई है? फिर ब्रह्मा जी की बात सुनकर शुक्राचार्य चंद्रमा के पास गए। उन्होंने चंद्रमा को युद्ध से रोका और कहा कि तुम्हारे पिता ने मुझे भेजा है, तुम अपने गुरु की पत्नी को तत्काल छोड़ दो। सूत जी बोले, शुक्राचार्य की वह अद्भुत वाणी सुनकर चंद्रमा ने बृहस्पति की गर्भवती सुंदरी प्रिय भार्या को लौटा दिया। पत्नी को पाकर देवगुरु बड़े प्रसन्न हुए और आनंद पूर्वक अपने घर चले गए। फिर सभी देवता और दैत्य भी अपने अपने घर चले गए। पितामह ब्रह्मा अपने लोक को तथा शिवजी भी कैलाश पर्वत पर चले गए। इस प्रकार अपनी सुंदरी स्त्री को पाकर बृहस्पति संतुष्ट हो गए। तदंतर कुछ दिनों के बाद तारा ने शुभ दिन तथा शुभ नक्षत्र में गुणों में चंद्रमा के समान ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया। पुत्र को उत्पन्न देखकर देवगुरु बृहस्पति ने प्रसन्न मन से उसके विधिवत जातकर्म आदि सभी संस्कार किए। हे श्रेष्ठ मुनियों, चंद्रमा ने जब सुना कि पुत्र उत्पन्न हुआ है, तब बुद्धिमान चंद्रमा ने बृहस्पति के पास अपना दूत भेजा और कहलाया, हे गुरु, यह पुत्र आपका नहीं है, क्योंकि यह मेरे तेज से उत्पन्न हुआ है। तब आपने अपनी इच्छा से बालक का जात कर्म आदि संस्कार क्यों कर लिया? उस दूत का वचन सुनकर बृहस्पति ने कहा कि ये मेरा पुत्र है, क्योंकि इसकी आकृति मेरे समान है, इसमें संदेह नहीं है। पुण्य दोनों में विवाद खड़ा हो गया और देव दानव मिलकर फिर युद्ध के लिए आ गए और इस प्रकार उनका बहुत बड़ा समूह एकत्रित हो गया।
उस समय शांति के अभिलाषी संभ्य प्रजापति ब्रह्मा जी पुण्य वहां पहुंचे और रणभूमि में डटे हुए युद्ध उत्सुक देवदानवों को उन्होंने युद्ध से रोका। धर्मात्मा ब्रह्मा जी ने तारा से पूछा, हे कल्याणी, जय पुत्र किसका है? हे सुंदरी, तुम जय सही सही बता दो, जिससे जय कले शांत हो जाए। तब असिता पांगी सुंदरी तारा ने लजाते हुए सिर नीचे करके मंद स्वर में कहा, जय पुत्र चंद्रमा का है। ऐसा कहकर वह घर के भीतर चली गई। तब प्रसन्नचित होकर चंद्रमा ने उस पुत्र को ले लिया। उन्होंने उनका नाम बुद्ध रखा। पुण्य वह अपने घर चले गए। फिर ब्रह्मा जी अपने लोगों को तथा इंद्र सहित सभी देवता भी चल गए। इसी प्रकार प्रेक्षक भी जो जहां से आए थे वह सभी अपने अपने स्थान को चले गए। हे मुनिजन, इस प्रकार गुरु के क्षेत्र में चंद्रमा से बुद्ध की उत्पत्ति का जय वृतांत जैसा मैंने पूर्व में सत्यापति पुत्र व्यास जी से सुना था, वैसा आप लोगों को कह दिया है। इसी तरह 11वां अध्याय पूरा हुआ। सभी भक्तजन प्रेम से बोले, अम्बे मात की जय। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कथा पसंद आ रही हो, प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखिए। आप सभी का धन्यवाद।